यार 2cc तो कर लिया पर अभी यही पता नहीं चल रहा है काम कैसे करूँ, क्या वो चीज़ें सीखूं जिससे मेरा काम बढ़े और क्या ऐसे स्टेप जो होंगे जो मुझे काम आएंगे आगे। आपको भी यही दिक्कत आ रही है? आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको पता नहीं है कि काम कैसे करना है, क्या वो चीज़ें सीखनी है। 2cc तो कर लिया और टाइम भी हो गया है पर अब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ी। कोई बात नहीं दोस्त, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप आफ्टर 2cc क्या वो जो स्टेप है जिससे आप अच्छे खासे लेवल पे अपनी पहली इनकम को बढ़ा सके। देखो दोस्त, 2cc कोई बड़ी बात नहीं है। अब 2cc जो किया ना आपने, वो अपना काम को स्टार्ट करने के लिए किया, पर आपको काम ऐसे आएगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप क्रिकेटर हो, आपने क्रिकेट की जर्सी ले ली, आपने पैड ले लिया, आपने बैट बॉल ले लिया, तो उससे आपको क्रिकेट खेलना नहीं आएगा। आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्राउंड में जाना पड़ेगा, बॉल को खेलना पड़ेगा, 6 चौके मारने पड़ेंगे, तब जाके आप सीखोगे। वैसे ही फॉरएवर के बिजनेस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। डोंट वरी, तो आज मैं आपको वो सारे स्टेप सिखाऊंगा कि आफ्टर 2cc आपको क्या करना होता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे कंटेंट आएंगे जिसको आपको पता चलेगा कि आपको इसमें वर्क क्या करना रहेगा और काफी सारी आपकी हेल्प हो जाएगी। अब आपके माइंड में भी तो होता होगा कि यार ये इंसान कौन है, क्यों हम इसकी बात सुने। तो चलो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मेरा नाम है कौशल राठौर और आज से ठीक 1 साल पहले मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था जब मैं स्टूडेंट था। अब स्टूडेंट लाइफ में मुझे कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है लोगों से, मुझे ऐसे स्टडी में नहीं जाना, मुझे नौकरी नहीं करनी। तो मैंने इस बिजनेस को लास्ट दिसंबर में स्टार्ट किया था और आज 1 साल मुझे इस बिजनेस में कंप्लीट हुआ है और 9 मंथ के अंदर मैं मैनेजर बन गया। अब एक चीज सोच के देखो, जो इंसान 9 मंथ में मैनेजर बना तो उसने कुछ तो सीखा होगा। तो वो सारी जो टिप्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे आप जैसे ही अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हो तो क्या क्या वो चीजें हैं जो आप सीख के अच्छे खासे लेवल पे पहले ही मंथ में ग्रो कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले मंथ में मैंने भी अपनी 20,000 की इनकम जनरेट की थी। तो आज मैं वही चीजें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके आगे की जो अपनी पहली इनकम है उसको जनरेट करोगे। अब दोस्तों, जैसे आपने फर्स्ट 2cc कर लिया है, राइट। अब कोई भी काम जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, उसका पहला रूल ये होता है लर्निंग। आपको सबसे पहले उसको लर्न करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को सीखना पड़ेगा कि यहाँ पर काम कैसे होता है, किस पॉइंट पे हमें वर्क करना रहता है, क्या क्या चीजें जो है वो हमें नॉलेज लेनी होती है। काफी सारे ऐसे पॉइंट है। बिकॉज ऑफ जैसे कि हम छोटे थे तो हम चल नहीं पाते थे, तो हमने चलना सीखा। खाना नहीं आता था तो खाना भी सीखा, पढ़ना नहीं आता था तो पढ़ना भी सीखा। तो इस काम को भी अगर आप नए हो तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। अब सीखने के लिए यहाँ पर क्या है, आपने दोस्तों सुना होगा 80-20 का नियम, राइट। अब 80-20 रूल क्या कहता है फॉरएवर बिजनेस में, यहाँ पर 80% स्किल है, आपको वो सारी स्किलें सीखनी पड़ेगी, बट उसका बेस जो है वो 20% में और वो है आपका नॉलेज। तो यहाँ पर कौन सी चीजों का नॉलेज लेना है। अब नॉलेज के अंदर सबसे पहले क्या सीखना होता है, तो फॉरएवर के अंदर सीखने के लिए सबसे पहले 3 चीजें हैं, उसे हम 3 पीस कहते हैं। अब 3 पीस क्या कहते हैं, सबसे पहली होगी कंपनी की प्रोफाइल। अब जो भी काम हमने स्टार्ट किया है उसकी प्रोफाइल के बारे में हमें रीड करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा फॉरएवर कहाँ कहाँ काम करती है, क्या काम करती है, किसने स्टार्ट की थी, उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वो चेक करो कि फॉरएवर की प्रोफाइल किस लेवल की है। दूसरी चीज आएगी मार्केटिंग प्लान, क्योंकि हमें पैसा तो मार्केटिंग प्लान से ही आना है। तो हम जो भी लेवल पे है तो हमें उसका कमीशन पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज फॉरएवर हमें कमीशन देती है, रिटेल प्रॉफिट क्या देती है, और वो जो सारे 11 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव है उसको हमें रीड करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चले कि हम कितना परसेंटेज यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, क्या वो लेवल होंगे, उसके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। और तीसरी चीज है प्रोडक्ट। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट है ना हमारा वो हार्ट है। जब तक हमें प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम इस इंडस्ट्री में जल्दी लॉन्ग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें ये सीखना होगा कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पर काम आती है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसके बेनिफिट क्या है, कहाँ हम किसको ये सजेस्ट कर सके। तो आपको सबसे पहले ना ये चीजें लिख देनी है, क्योंकि देखो लिखोगे ना तो याद रहेगा। क्योंकि वीडियोस अगर आपने 1 बार देख ली, 2 बार देख ली, 3 बार देख ली, पर याद नहीं रहेगा। पर अगर आपने नोट पेन में वो लिखा होगा ना तो आप उसको देख पाओगे, आप उसको रिवाइज कर पाओगे, और जिससे आपको सारा कुछ है ना 5 मिनट में पता चल जाएगा। तो ये जो पहली 3 चीजें हैं, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, इसको लिख के आपको रट लेना है, क्योंकि ये चीज ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बिजनेस के अंदर हमें पता होना चाहिए कि पहले उसका बेस क्या है। तो ये नॉलेज का जो पार्ट था वो हमारा बेस है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा 80% जो पार्ट है ना वो होता है स्किल पे। देखो, दुनिया के पास नॉलेज बहुत है, फॉरएवर में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास बहुत सारा नॉलेज है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोफाइल का नॉलेज है, बट हमारा जो बिजनेस है ना वो स्केल कब करेगा,
वो पड़ेगा स्किल पे ऊपर। आप बोलना कैसे जानते हो, तो कुछ ऐसी स्किल है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहले सीखनी होगी। उसमें से पहली जो स्किल आती है, हमें इनविटेशन आना चाहिए, लोगों को इनवाइट करना आना चाहिए। दूसरी चीज होती है फॉलो। अब फॉलो अप कैसे लिया जाता है, क्या वो स्टेप होंगे उसमें लेने के लिए, क्या क्या हम बातें करेंगे फॉलो अप में, वो आपको सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज होती है हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपने जो सवाल पूछे होंगे आपके प्रोस्पेक्ट से, आपके अपलाइन से, तो उन्होंने कुछ आंसर दिया होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलेंगे। तो आपको वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आना चाहिए। चौथी चीज होती है डीलिंग। देखो, डीलिंग के बिना ये बिजनेस बिल्कुल जीरो है। आपको वो डीलिंग सीखनी पड़ेगी और वो चीज ना एक दिन में नहीं आएगी, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और पांचवी और मेन चीज है क्लोजिंग। आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना आना चाहिए। अब ये जो पांचों चीजें हैं ना, आपको सीखना पड़ेगा। आप अपने अपलाइन से वीडियो मंगवाओ, आप उनके रिकॉर्डिंग्स मंगवाओ, आपको सारा कुछ पता चलेगा। अगर हो सके तो लिख भी लेना, क्योंकि अगर लिखा होगा इनविटेशन तो आप देख के भी रट सकोगे उसको। आपने फॉलो अप लिखा होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या पॉइंट पे मुझे बात करनी है। तो ये सारी चीजें भी सीखनी पड़ेगी। अब देखो, आपने नॉलेज भी ले लिया, आपने स्किल भी सीख ली, बट इन दोनों चीजों से एक तीसरा जो पॉइंट है ना, वो काफी सारा मैटर करता है। देखो, पहली चीज, ये ना कोई स्कीम नहीं है। आपको इस पे ऐसा नहीं है कि भाई काम किया ना किया आपको पैसे आने लगेंगे, या फिर आपने पैसे डाल दिए, आपने 2cc कर ली और 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। नो ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और काम कहाँ से होगा, नॉलेज से होगा, स्किल से होगा। पर जो तीसरी चीज है वो कहता है आपका माइंडसेट। अब इस बिजनेस में माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं अगर कहूंगा कि अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म का नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस में लंबे नहीं चलोगे। अब माइंडसेट क्या है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपको दौड़ना है, आप क्या बोलोगे, हाँ सर कोई उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाओ ना अभी भाग लेता हूँ। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको 10 किलोमीटर तक दौड़ना है, तो आप सोच में पड़ जाओगे, यार होगा मुझसे, नहीं होगा। पर एक जो वो बंदा होगा ना, वो खुद पे कॉन्फिडेंस करेगा, नहीं यार चलो ना ट्राई करते हैं, मैं पहुंच जाऊंगा, ट्राई करके थोड़ा पहुंचूंगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, पर ट्राई तो करते। तो वो उसका माइंडसेट मैटर करता है कि नहीं भाई, मैं करूंगा तो सही, मैं ट्राई तो करूंगा। तो इस बिजनेस में भी अगर आपको नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी अगर इंसान नया नया 2cc करता है या नया भी इस बिजनेस में आता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। बट वो इंसान क्या करता है, सब कुछ सीखता है। वो अपनी अपलाइन से सीखता है, अपनी डाउनलाइन से सीखता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको सिखाएगी। तो सबसे पहले आप लर्निंग पे फोकस करना, और जो चीजें मैंने बताई है ना, उन तीनों चीजों पे अच्छे से फोकस करके सबसे पहले उसके सीखने पे फोकस करना, तो आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसे ही आगे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना मैं आगे ऐड ऑन करता रहूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा।